हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा फ़िनॉल्स का ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम फ़िनॉल्स को बनाने की कुछ विधियाँ पढ़ेंगे, कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से। ये फ़िनॉल को बनाने की सबसे पुरानी विधि है, ओल्डेस्ट मेथड है। इसमें सबसे पहले बेंजीन का सल्फोनेशन कराते हैं और बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त करते हैं। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फिर हम क्षारों के साथ फ्यूज़ करते हैं, गलाते हैं, और इस तरह से जो सॉल्ट बनता है उसको HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको मुक्त फ़िनॉल प्राप्त होती है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम किस तरह से बनाते हैं? बेंजीन का रिएक्शन जब हम फ्यूज्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, यह आप पहले पढ़ चुके हैं, तो हमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हमने NaOH के साथ फ्यूज़ किया तो पहले हमको मिला सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फर्दर NaOH के साथ फ्यूज़ करने पर सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, ये सॉल्ट है, और इसको जब हम HCl के साथ इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको फ्री फ़िनॉल, मुक्त फ़िनॉल प्राप्त होता है। जो सेकेंड प्रोसेस है वो है डाउस मेथड, डाउस प्रक्रम। डाउस प्रक्रम में क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर बेसिस के साथ कराते हैं, क्षारों के साथ कराते हैं। इस रिएक्शन में उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में कॉपर के सॉल्ट्स को डाला जाता है। यहाँ देखिए, हमने क्लोरोबेंजीन का, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को किस तरह से बनाते हैं? बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन मिलता है। क्लोरोबेंजीन को हमने NaOH के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्ट कराया। फर्स्ट स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, जिसको हम एसिड्स के साथ जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको फ़िनॉल प्राप्त होता है। ये हमने हाइड्रोलिसिस कराया एसिड के साथ, हमको फ़िनॉल मिला। इस रिएक्शन में मुख्य उत्पाद के साथ, मुख्य उत्पाद फ़िनॉल ही है, लेकिन इसके साथ बाई प्रोडक्ट्स के रूप में हमको डाईफिनाइल ईथर और ऑर्थो और पैराफिनाइल फ़िनॉल भी बनता है। हम किसी भी रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट चाहते हैं, हम उसी की यील्ड सबसे ज़्यादा चाहते हैं, उसी की लब्धि सबसे ज़्यादा चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि बाई प्रोडक्ट्स हमको प्राप्त ना हो। तो ये बाई प्रोडक्ट्स हमको प्राप्त ना हो, इसके लिए हम रिएक्शन मिक्सचर में थोड़ी सी मात्रा में 10% डाईफिनाइल ईथर डाल देते हैं। जब हम 10% डाईफिनाइल ईथर डाल देते हैं तो हमको मेन प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ फ़िनॉल प्राप्त होता है। थर्ड प्रोसेस है, थर्ड मेथड है रेशिंग प्रोसेस। रेशिंग प्रोसेस में हम बेंजीन, एयर और HCl का रिएक्शन 500 केल्विन पे, मतलब हाई टेम्परेचर पे, कैटलिस्ट क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं। इस तरीके से जो क्लोरोबेंजीन मिलता है उसको उसकी अति गर्म भाप, उसको बहुत उसकी हॉट वेपर्स का के साथ उसका जल अपघटन कराते हैं। इस हाइड्रोलिसिस से हमको फ़िनॉल प्राप्त होता है और साथ में थोड़ी सी HCl भी बनती है। ये HCl फिर से क्लोरीनेशन के काम में आती है। इस रिएक्शन को यहाँ समझिए, बेंजीन का रिएक्शन हमने कराया HCl और एयर से, और ये हमने कराया कॉपर क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर के ऊपर, हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। इस क्लोरोबेंजीन का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको फ़िनॉल प्राप्त होता है। ये था रेशिंग प्रोसेस। ये सबसे आधुनिकतम, सबसे मॉडर्न प्रोसेस में से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ़िनॉल के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, क्यूमीन के ऑक्सीकरण द्वारा। फ़िनॉल बनाने की ये एक मॉडर्न प्रोसेस है, आधुनिक विधि है। क्यूमीन हम किसे कहते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। जब आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एयर
या ऑक्सीजन के साथ हम उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है। इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, जल अपघटन करवाया जाता है, तो हमको फिनॉल मिलती है। साथ में एसीटोन भी प्राप्त होता है। क्यूमीन हम किस तरीके से बना सकते हैं? क्यूमीन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब हम बेंजीन और प्रोपीन का कराते हैं तो हमको क्यूमीन प्राप्त होती है। यहाँ देखिए, ये है क्यूमीन। बेंजीन का रिएक्शन आप कराइए प्रोपीन के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में तो क्यूमीन प्राप्त होता है। क्यूमीन का हमने ऑक्सीजन के साथ, क्यूमीन को एयर या ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ देखिए, ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बना। इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का जल अपघटन कराने पे फिनॉल बनता है। इसकी हम क्रिया विधि देखेंगे। यहाँ इस फर्स्ट स्टेप में आप देखिए, यह है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसको जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये H+ आयन H2SO4 का इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होके इस पे आके अटैच हो जाता है। ये देखिए, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है, ये फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है इस कार्बन से इस ऑक्सीजन के ऊपर। ये यहाँ आपको दिख रहा है, ये फिनाइल ग्रुप इस कार्बन से इस ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट हो रहा है। माइग्रेट जब ये हुआ तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये देखिए, ये कार्बोकेटायन बन गया। यहाँ H2O बाहर निकल गया था, ये H2O फिर से इस कार्बोकेटायन के ऊपर आके अटैच हो जाता है और हमको ये वाली स्पीसीज़ मिल जाती है। यहाँ का हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होता है और यहाँ से इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। ये देखिए, क्योंकि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने प्रोटॉन को दे दिया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये वाला बॉन्ड टूटा और हमको ये एसीटोन बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, H+ आयन बाहर निकला, हमको यहाँ पे फिनॉल और एसीटोन प्रोडक्ट्स के रूप में प्राप्त होते हैं। ये था ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन से हम फिनॉल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। इस प्रयोगशाला विधि में फ़िनॉल प्राप्त करने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को गर्म किया जाता है। जो फ़िनॉल बनता है उसको विलायक निष्कर्षण मतलब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन से हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इसको हमने गर्म किया, हमको फ़िनॉल प्राप्त हुआ, नाइट्रोजन और HCl। इस फ़िनॉल को हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर लिया। ये फ़िनॉल्स बनाने की कुछ विधियाँ थी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम फ़िनॉल बनाने की कुछ और विधियों के बारे में बात करेंगे और साथ ही उन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जो फ़िनॉल और अल्कोहल में एक जैसे होते हैं। थैंक यू।